Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures on Mathflix by Hashim Zia. बेटा हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर नंबर ये 4 है। एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक नंबर 4 भी हमारे सामने आता है जो कि डिवीजन ऑफ अ लाइन का है। और ये वो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके कई कॉन्सेप्ट 2.4 और 2.5 के अंदर भी शामिल गुफ्तगू होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, टॉपिक नंबर 4 डिवीजन ऑफ अ लाइन, यानी कि जब कभी लाइन डिवाइड हो, यानी कि कभी क्या हो, लाइन को डिवाइड किया जाए। अभी डिवीजन कैसे होगी, क्या होती है क्या नहीं होती, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जहन में कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ये लाइन होती क्या है। अगेन मैं कहूंगा, देखो मेरा बेटा, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, ना सिर्फ आपको गाइड करता हूं बल्कि आपके इंटरमीडिएट मैथ्स के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम साथ साथ देखते हैं और एमसीक्यूज और एप्टीट्यूड के तरीके को भी देख रहे होते हैं। प्रॉपर मैं टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं, देन टॉपिक के क्वेश्चंस हम करेंगे एंड देन उसके बाद जो उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हाईलाइट भी करवाता जाता हूं कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है या नहीं आता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिवीजन ऑफ अ लाइन का है। इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन, उसके फॉर्मूलाज एंड देन 2.2 में जो डिवीजन ऑफ अ लाइन के क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर बातचीत। अब डिवीजन ऑफ अ लाइन के टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ और पता होना चाहिए, जो कि दो वजहों से पता होना चाहिए। पहली वजह जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि अगर डिवीजन ऑफ अ लाइन समझनी है तो छोटी छोटी माइनर टॉपिक्स को समझना होगा, या फिर दूसरी वजह कि ये माइनर टॉपिक बहुत बार एमसीक्यूज में आते हैं या फिर एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं। हमेशा से आपको कहते आया अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करो तो एप्टीट्यूड की तैयारी साथ साथ ही होती रहेगी। तो भाई इंटरमीडिएट के अंदर से आपका एप्टीट्यूड का पेपर भी आता है, चाहे वो नस्ट का हो, चाहे वो एनडी का हो, या वो कहीं और का हो, तो आपको साथ साथ अपनी उसकी तैयारी भी रखनी है, क्योंकि सेकंड ईयर के फॉर्म बाद जो अगला मार्क आपके सामने आएगा वो एप्टीट्यूड का ही होगा। तो भाई पहला टॉपिक क्या आ रहा है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर लाइन को डिवाइड करना सीखना है तो भाई आपको यह पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन क्या होती है। अगर मैं अभी क्लास के अंदर खड़े होकर किसी से पूछूं कि भाई स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक अजीब से जवाब मिलते हैं, सर लाइन होती है, सर एक लंबी सी लकीर को स्ट्रेट लाइन कह देते हैं। मेरा बेटा, ऐसी लाइन स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दोनों किनारे इनफिनाइट लेंथ के होते हैं। मैंने क्या बात करी आपसे, मैंने कहा हम ऐसी लाइन को स्ट्रेट लाइन कहते हैं जिसके दोनों एंड्स के पास इनफिनाइट लेंथ होती है, यानी कि दो एरोज बने हुए। इन एरोज का मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरफ से भी कहीं इनफिनाइट लेंथ तक जा रही है, इस तरफ से भी इनफिनाइट तक जा रही है, यानी कि अ लाइन हैविंग अ इनफिनाइट लेंथ ऑन बोथ द साइड्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। इस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। बहुत बार सेकंड ईयर मैथ्स के एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ चुका है। फिर टॉपिक आता है ये रे क्या होता है। ये रे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी पता होना चाहिए बच्चे को। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लूं, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लूं, स्ट्रेट लाइन तो क्या होती है जिसके दोनों किनारों के ऊपर इनफिनाइट लेंथ हो, यानी कि ये किनारा भी इन्फिनिटी तक स्ट्रेच हो और ये किनारा भी इन्फिनिटी तक स्ट्रेच हो। तो रे क्या होती है, अगर एक लाइन है उसका एक किनारा तो इन्फिनाइट लेंथ का हामिल है और दूसरे किनारे पे एंड पॉइंट मौजूद है, यानी कि एंडिंग पॉइंट मौजूद है, एक x1 y1 का पॉइंट मौजूद है, तो ऐसी पर्टिकुलर फिगर क्या कहलाती है, रे कहलाती है। अगेन हमारा मेन टॉपिक डिवीजन ऑफ अ लाइन का है, मगर अगर डिवीजन ऑफ अ लाइन समझनी है तो कुछ सब टॉपिक्स को समझना है, और ये सब टॉपिक्स इसलिए भी समझने के लिए हामिल है कि बहुत बार एमसीक्यूज इसके अंदर से आ रहे होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है बेटा, एक ऐसी लाइन जिसके दोनों किनारों के ऊपर इनफिनाइट लेंथ एग्जिस्ट करती हो। रे का टॉपिक क्या कहते हैं आपसे, एक लाइन है, उस लाइन के एक किनारे के ऊपर तो इनफिनाइट लेंथ हो, जबकि दूसरे किनारे के ऊपर एंड पॉइंट हो, इसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। देन हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट का टॉपिक, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लाइन सेगमेंट पढ़ते तो बहुत रहते हैं और किसी ने पढ़ाता कोई नहीं है, यानी कि यूज तो कर रहे होते हैं लाइन सेगमेंट कोई एक्सप्लेन नहीं करता। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों एंड्स के ऊपर एंड पॉइंट एग्जिस्ट करे, या जिसके दोनों साइड्स के ऊपर एंड पॉइंट एग्जिस्ट करे, ऐसी लाइन को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, जिसको नॉर्मली हम यूज भी कर रहे होते हैं। तो मेरा बेटा स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसकी दोनों साइड्स इनफिनाइट लेंथ तक स्ट्रेच हो या दोनों साइड्स के ऊपर इनफिनाइट लेंथ एग्जिस्ट करती हो, वो स्ट्रेट लाइन होती है। रे क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसकी एक साइड तो इनफिनाइट लेंथ की हामिल हो जबकि दूसरी साइड के ऊपर आपके पास एंड पॉइंट एग्जिस्ट करे। और लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है इसके दोनों एंड्स के ऊपर एंड पॉइंट एग्जिस्ट करे, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये टॉपिक डिवीजन ऑफ लाइन में बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होती है। अभी आइए जरा आगे चलते हैं, एक आठ टर्म और है। अब देखिए बेटा हमारे पास टॉपिक क्या आ रहा है, टॉपिक का नाम क्या, हमारे मेन यस लेक्चर का नाम क्या होगा, डिवीजन ऑफ अ लाइन। तो इसके अंदर एक टॉपिक है पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। भाई लाइन को डिवाइड कैसे करोगे, जाहिर सी बात है कुछ पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स से जो डिवाइड कर रहे होंगे आपकी लाइन को। तो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है कि भाई आपकी लाइन सेगमेंट के ऊपर वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो आपकी लाइन को
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर आप डिवीजन ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो भाई उसके अंदर पॉइंट्स ऑफ डिवीजन क्या होंगे, यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट्स कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक आपका एंड पॉइंट ए है, ये आपकी लाइन सेगमेंट है, इसका आपके ऊपर दूसरा एंड पॉइंट क्या है, बी है। इस लाइन को अगर आपने डिवाइड करवाना है तो आप क्या समझ रहे हो, वो डिवाइड वो ऊपर नीचे वाला डिवाइड होगा भाई लाइंस का? नहीं भाई, लाइन की डिवीजन का मतलब क्या है वो ये टॉपिक बताता है, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। तो बच्चे को ये बेसिक टॉपिक टीचर पढ़ाता नहीं है, मेन टॉपिक पे ले जाके भेज देता है और बच्चा भी सुनी अनसुनी करके बैठा रहता है, उसे घंटा कुछ समझ में नहीं आता। देन जब फॉर्मुलाज के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं तो परेशान होकर बैठता है कि पता नहीं कैसे होगा। तो भाई डिवीजन ऑफ अ लाइन से पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ डिवीजन, या फिर ये बात पता होनी चाहिए कि जो डिवीजन ऑफ अ लाइन के फॉर्मुलाज यूज करोगे उसके अंदर जो चीजें आ रही हैं वो चीजें कहां से निकलती हैं भाई। तो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन क्या चीज है, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो डिवाइड हुआ है, और ये डिवाइड कैसे हुआ है, यानी कि पॉइंट्स ने उसको इक्वली डिवाइड करा है, इक्वली पार्ट्स में ब्रेक करा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, मैंने फॉर एग्जांपल इस लाइन को 4 इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया। अब जो ये 4 मैंने पॉइंट्स लगाए ना, इन 4 पॉइंट्स का मतलब क्या है कि ये 4 पॉइंट्स इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक सिरा ये बन गया, अब एक सिरा ये बन गया और एक सिरा ये बन गया। तो टोटल कितनी डिवीजन हो गई, 3 हो गई। तो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो कि लाइन को डिवाइड करें, लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ब्रेक कर दें, इनको क्या कहते हैं भाई, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन कहते हैं। आई गेस ये बात आपको क्लियर होगी, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो कि एक लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें उनको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। फिर हमारे पास टॉपिक आता है रेशियो ऑफ अ लाइन का। मेरा बेटा मैं आखिर में एक बार तमाम टॉपिक्स को रिवाइज भी करवाऊंगा मेन टॉपिक पे जाने से पहले, क्योंकि सारे आपस में एक इंटरलिंक्ड है, यानी कि आपस में इन सबका गहरा ताल्लुक है। तो अब ये पहले पर्टिकुलर टॉपिक को समझते जाएं। अब हमारे पास आता है रेशियो ऑफ अ लाइन का, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ डिवीजन ऑफ अ लाइन। अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। आपने जो भी पॉइंट्स ऑफ डिवीजन निकाले या आपने एक लाइन को जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिवीजन में ब्रेक करा, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो रेशियो के जरिए होती है। हम रेशियो के जरिए जिस तरह हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, भाई हमारी लाइन कहां जा रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर कितना मूव कर रही है, वाई एक्सिस पे कितना मूव कर रही है, वैसे ही जब आप एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं उनके पॉइंट्स के अंदर, तो वो जो डिवीजन को रिप्रेजेंट करवाने के लिए पॉइंट्स होते हैं ना, वो पॉइंट्स रेशियो ऑफ अ लाइन के जरिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं हमेशा। ये बात आपको समझ में आती है? आई गेस समझ में आनी चाहिए इंशाल्लाह। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लाइन है ए से लेके बी तक की, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसमें एक पॉइंट इसका एंड पॉइंट ए है, एक एंड पॉइंट के बी है। मैं इसको इक्वल पॉइंट्स में ब्रेक कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को हम 3 पॉइंट्स में ब्रेक करते हैं, 3 इक्वल पॉइंट्स के अंदर। ऑब्वियसली अगर आपको लगे कि अनइक्वल है तो भाई मेरी फिगर का मसला होगा। कहने का मकसद क्या है कि एक लाइन सेगमेंट में लेता हूं, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ड्रॉ करता हूं, या इस लाइन को 3 हिस्सों में ब्रेक करने की कोशिश करी मैंने। अब ये 3 हिस्सों में कैसे ब्रेक हुई है लाइन, एक हिस्सा ये रहा, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे देख लो भाई, मतलब 2 हिस्सों में ब्रेक करा है, इन अदर वर्ड्स 2 हिस्सों में, 3 हिस्से नहीं होंगे, 4 होंगे, 3 हिस्से होंगे, सही है। 2 हिस्सों में ब्रेक करा मैंने, 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। अब ये जो 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है ना, ये 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रखता हूँ P, इसका नाम मैं रखता हूँ Q, इसका नाम मैं रखता हूँ R। अब इनको रिप्रेजेंट करवाना है, इनको रेशियो के जरिए रिप्रेजेंट करवाया जाता है, और ये रेशियो निकालना बच्चे को बहुत आना चाहिए। ये रेशियो निकालना ट्रिक के ऊपर होता है। अभी तक मैंने क्या बात करी, सिंपल तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन समझाई, लाइन सेगमेंट समझाई, रे समझाई, फिर पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के बारे में बताया। पॉइंट्स ऑफ डिवीजन क्या होते हैं, यानी कि लाइन को जो डिवाइड करते हो, डिवाइड करने में जो पॉइंट्स किरदार अदा करेंगे उनको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। फॉर एग्जांपल ये वाले पॉइंट्स हो गए, ये वाले पॉइंट्स हो गए। अब इन पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को रिप्रेजेंट करवाया जाता है रेशियो के जरिए। और ये रेशियो कैसे लेते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। देखो कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है यहाँ पे, टोटल 3 है, और उनमें से मैं पहले वाले पॉइंट ऑफ डिवीजन का रिप्रेजेंटेशन या रेशियो लिखना चाह रहा हूं। कैसे लिखूंगा, टोटल कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, 3 है, टोटल कितने हैं, 3 है, और उन तीनों में से ये कौन सा वाला पॉइंट ऑफ डिवीजन है, पहला है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:3। दोबारा रिपीट कर देता हूं, रेशियो ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी आपके पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होते हैं उनको आप रिप्रेजेंट करवाते हो रेशियो के जरिए, यानी कि पॉइंट्स के जरिए। अब ये रेशियो कैसे लिखा जाता है कि आपके टोटल जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है वो, और देन पहला वाला, इसको गिन के कितने टोटल पॉइंट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट है आपके,
इस p को इंक्लूड करके अगर मैं इसका रेशो निकालना चाह रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, इसको गिन के इसके बाद कितने टोटल है 3, और उनमें से ये कौन सा पहला, तो पहला है तो 1 रेशो, और इसके बाद इसको मिला के कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन एग्जिस्ट करते हैं 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 1:3। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसका रेशो लिखना है, कैसे लिखूंगा, ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है मेरा बेटा, सेकंड, ये पहले के बाद दूसरा वाला है ना, तो इसका नाम क्या होगा 2, रेशो का सिंबल, इसको मिलाकर इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन एग्जिस्ट करते हैं 1 2, क्या नाम आ जाएगा इसे 2:2। ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है मेरा बेटा, थर्ड, ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये पहला था, ये दूसरा तीसरा था, इसका नाम क्या होगा 3 रेशो, और इसको मिलाकर इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये सिर्फ एक ही है, तो इसका रेशो कैसे लिखोगे 3:1। आई नो इसके अंदर आप में से बहुत से बच्चों को मसला होगा, मैं इसकी एक और एग्जांपल भी दे रहा हूं, टेंशन ना लो, पहले सिर्फ इसको समझ लो कि भाई पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होता है, एक लाइन के ऊपर या एक लाइन सेगमेंट को वो पॉइंट्स इन पॉइंट के जरिए आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो वो क्या कहलाते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। बट ये पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं है भाई, ये ए और बी, ये एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिवीजन में फर्क है। ये ए और बी क्या है, ये ए और बी एंड पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2, ये अंदर वाले जो पॉइंट्स है ना, ये आपके पास है क्या है पॉइंट ऑफ डिवीजन। पहली बात तो ये हो गई, इन पॉइंट ऑफ डिवीजन को रिप्रेजेंट कराने का तरीका क्या कहलाता है रेशियो। फॉर एग्जांपल मैंने एक और एग्जांपल आपको दी कि मैंने एक लाइन ली, उस लाइन के ऊपर 2 एंड पॉइंट लिखे, उनके बीच में 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन लिखे, इन पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को रेशियो के जरिए रिप्रेजेंट करवाया जाता है। कैसे इनका रेशियो लिखते हैं, बहुत बार अभी जब आप इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन के क्वेश्चंस के ऊपर आओगे, मैं ऐसे कई क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इसमें एग्जामिनर रेशियो की वैल्यू फॉर एग्जांपल नहीं देता, हम वहां पे क्या करते हैं फिर खुद से सॉल्व करते हैं। कैसे खुद से सॉल्व करते हैं रेशियो को खुद से निकालने की, कि अगर मुझे पता चल जाए कि लाइन पे कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन होंगे तो खुद से निकाल लेंगे। क्या तरीका होता है कि भाई आप चेक करोगे आपका कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है। ये फॉर एग्जांपल ये पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन, उसका नाम क्या आ जाएगा 1 रेशियो, और इसको गिन के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी 1:3। अब ये कौन सा, ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो क्या लिखा जाएगा 2 रेशियो, और इसको गिन के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है 2 ही है, 2:2। और ये कौन सा पॉइंट डिवीजन का पॉइंट आ गया थर्ड, तो इसका नाम क्या होगा 3 रेशियो, और रेशियो के बाद का सिंबल बाद का नंबर आएगा, इसको गिन के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, कोई भी नहीं है, अकेला ही है 3:1। अब फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट्स वाली एग्जांपल दी ना, इसको भी देख लेते हैं, कोई हल लगे तो कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो ये 4 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, मुझे इनके फॉर एग्जांपल रेशियोज लिखने हैं। तो पहला वाला पॉइंट कितने टोटल है, कितने टोटल ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है 4, और इन चारों में से ये वाला कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है पहला, तो इस कैसे लिखा जाएगा इसका रेशियो 1:4। पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन ये खुद है तो 1 रेशियो, और रेशियो के बाद क्या आएगा टोटल, इसको मिला के कितने हैं, इसको मिला के टोटल पॉइंट ऑफ डिवीजन कितने हैं 4। अब देखो ये दूसरा है, ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया, ये दूसरा है, तो इसका रेशियो कैसे लिखा जाएगा, ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो कैसे लिखोगे 2 रेशियो, और इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है 3 है, 2:3। अब देखो ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये तीसरा है, ये कौन सा, ये पहला, ये रहा दूसरा, ये तीसरा, तो क्या लिखा जाएगा 3 रेशियो, और इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है 2, 3:2। कितने हैं 2, एक ये खुद एक ये 2। और ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये चौथा है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, चौथा है 4 रेशियो, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, कोई भी नहीं है, ये अकेला ये खुद है, तो 4:1। तो इस तरीके से आप रेशियो पर लाइन करते हो। मेरा बेटा जो अभी मैंने 13 या 15 मिनट की बातें बताई हैं डिवीजन ऑफ अ लाइन के टॉपिक में, नॉर्मली कोई टीचर बताता नहीं है, नहीं बताता इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है, तो मैंने आपको पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आते हैं, इधर एप्टीट्यूड साइड, इधर सेकेंड ईयर मैथ साइड के ऊपर, और टॉपिक के अंदर तो बेतहाशा इंक्लूड हो गई होगा, मेरी बात आप याद रखिएगा। चलो मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं, मैंने क्या बताया, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसकी कोई हद नहीं है खत्म होने की, यानी कि उसके ऊपर कोई एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो इनफिनाइट लेंथ तक स्ट्रेच हुई है, तो क्या कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। देन हमारे पास किस चीज का टॉपिक आता है, रे का। रे क्या होता है मेरा बेटा, अगर एक लाइन है, उस लाइन के एक किनारे के ऊपर तो एंड पॉइंट एग्जिस्ट करे, मगर दूसरे किनारे के ऊपर आपके पास कोई एंड पॉइंट ना हो, इनफिनाइट लेंथ हो, तो क्या कहलाएगी, रे कहलाएगी। यानी कि लाइन का एक किनारा तो एंड पॉइंट कहां मिले, जबकि दूसरा किनारा इनफिनाइट तक स्ट्रेच हुआ वो, तो क्या कहलाता है, रे। लाइन सेगमेंट क्या होता है फिर आपके पास, कि अगर लाइन के दोनों किनारों के ऊपर एंड पॉइंट एग्जिस्ट करे तो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। चूंकि हमारा टॉपिक था डिवीजन ऑफ अ लाइन का, तो पहले लाइन को समझा, अब डिवीजन को समझ रहे हैं कि भाई लाइन तो समझ ली लाइन क्या होती है और लाइन की टाइप्स क्या होती हैं, अब डिवीजन क्या होती है उसको भी समझा कि भाई डिवीजन का मतलब क्या है, कि लाइन को आप इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो। ये लाइन को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक या हाथों से नहीं करोगे, पेंसिल से नहीं करोगे, बल्कि पॉइंट्स की सूरत में करोगे। यानी कि एक लाइन सेगमेंट को अगर आप इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हो, तो वो पॉइंट्स जो कि इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए आपकी मदद करते हैं, उनको क्या कहते हैं,
पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। और ऐसे पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, शो करवाने के लिए रेशियो का सहारा लिया जाता है। जिस तरह हम एक लाइन को ग्राफ के ऊपर शो करवाते हैं, भाई ये एक्स एक्सिस पे कितनी ट्रेंड कर रही है, वाई एक्सिस पे कितनी मूव कर रही है, उसी तरीके से पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमेशा रेशियो ऑफ लाइन का सहारा लिया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल दो एग्जांपल दी, मैं एक और एग्जांपल भी देता हूं, मसले की बात नहीं है कि भाई एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर 3 पॉइंट्स, यानी कि इन पॉइंट्स से इस लाइन को ब्रेक कराया, डिवाइड करवाया। ये पहला पॉइंट था, दूसरा था, तीसरा था। अब इसका रेशो निकालने का एक और तरीका मैंने आपको क्या सिखाया, या एक तरीका क्या सिखाया मैंने आपको रेशो निकालने का, कि भाई रेशो कैसे निकालोगे। ये पहला पॉइंट है तो क्या होगा 1 रेशो, और रेशो के बाद क्या चीज आएगी, इस पहले पॉइंट को मिलाकर, पॉइंट ऑफ डिवीजन को मिलाकर इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, एक ये खुद है, दूसरा तीसरा, तो क्या इसका रेशो आ जाएगा 1:3। फिर मैंने इसको निकाल के दिखाया कि भाई क्यू का अगर आपको रेशो निकालना है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिवीजन का आपको रेशो निकालना, कैसे निकालोगे भाई 2 रेशो, क्योंकि सेकंड पॉइंट ये खुद है, पहले से दूसरा पॉइंट ये खुद है, तो क्या आ जाएगा 2 रेशो, और इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, 2 ही है, एक ये खुद और एक ये, तो क्या आ जाएगा 2 रेशो। फिर लास्ट वाले पॉइंट ऑफ डिवीजन कैसे निकाला कि भाई ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये थर्ड है, तो 3 रेशो, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये खुद ही है, 3:1। फिर मैंने एक और एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल ये वाली, मैंने इसी के ऊपर आपको रेशो निकालना सिखा दिया। कैसे रेशो निकालोगे भाई, अगर ये 4 पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो पहला वाला पॉइंट ऑफ डिवीजन कैसे आएगा 1:4, यानी कि पहला ये खुद है और रेशो के बाद का नंबर क्या है, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 1:4। सेकंड वाले पॉइंट ऑफ डिवीजन की वैल्यू कैसे निकाली कि सेकंड ये खुद है तो 2, और रेशो का सिंबल इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है 3, तो क्या इसका आ जाएगा 2:3। फिर थर्ड वाले कैसे पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाला, उसका रेशो निकाला कि भाई कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, थर्ड है, रेशो का साइन, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, एक ये खुद और एक ये रहा, 3:2। और फिर लास्ट वाला कैसे निकाला 4:1 करके। अब मैं आपसे कहता हूं, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को इंशाल्लाह वैसे क्लियर हो गया होगा, बट मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ये फॉर एग्जांपल 2 एंड पॉइंट्स आ गए, ये ए ये बी। अच्छा, एंड पॉइंट्स पॉइंट ऑफ डिवीजन में काउंट नहीं होते भाई, एंड पॉइंट एक अलग चीज है। एंड पॉइंट वही x1 y1 x2 y2 है, इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन कोई ताल्लुक नहीं है। आप एंड पॉइंट्स के अंदर या बाहर आप डिवीजन करते हो, आप एंड पॉइंट को एज अ पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं ले सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि भैया ना तो ये बच्चे क्या करता है, ए और बी का भी रेशो निकाल लेगा। अल्लाह के बंदो, ये ए या बी ये आपके एंड पॉइंट्स हैं, या तो एंड पॉइंट्स के अंदर डिवीजन होगी या एंड पॉइंट्स के बाहर होगी। एंड पॉइंट को ऐसा डिवीजन का पॉइंट मत ले लेना कभी भी, सही है ना भाई, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कितने पॉइंट ले रहा हूँ, तुम 5 ले लेता हूँ, और आपसे कहता हूँ कि सॉल्व मुझे बताओ इनके रेशियोज क्या होंगे। तो आई गेस आपको तमाम लोगों को कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल मैं अपनी आसानी के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर स्टॉप करें और खुद से इनके पॉइंट्स ऑफ डिवीजन निकालें, मेरा रेशोज निकालें। बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन कह रहा हूँ, टॉपिक नंबर 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। आएगा सब तमाम लोगों ने खुद से लिख लिए होंगे, जिन लोगों को समझ में अभी भी नहीं आया मैं उनको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये आपके 2 आ गए एंड पॉइंट्स, इनके दरमियान आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन ड्रॉ कर दिए। पॉइंट्स ऑफ डिवीजन क्या होते हैं, एक लाइन सेगमेंट को ऐसे पॉइंट जो बराबर हिस्सों में तकसीम करें। ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, या इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, यानी कि जितने आप एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है। तो आपने एंड पॉइंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ले लिए। ये कितने पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये रहा फॉर एग्जांपल, इसको मैं पी कहता हूँ, इसको मैं क्यू कह देता हूँ, इसको मैं आर कहता हूँ, इसको मैं एस कहता हूँ, इसको टी कहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ इसके रेशियोज निकालें, तो भाई ये पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन है। अच्छा, तो क्या आ जाएगा 1 का 1 रेशो का साइन, इसको मिला के इसके बाद अब कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू होती है रेशो से पहले वाली वो हमेशा उसका सीक्वेंस होता है, और रेशो के बाद वाली उसके ऑर्डर होते हैं कि उसके बाद कितने हैं। अच्छा, तो ये पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो क्या आ जाएगा 1 रेशो, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1:5। अब आ जाएगा सेकंड वाले का, मुझे रेशो निकालना है इनके सेकंड पॉइंट ऑफ डिवीजन का, यानी कि क्यू का। तो भाई ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, क्या सीक्वेंस इसका, सेकंड, रेशो का सिंबल, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, 1 2 3 4, 4 आ जाएगा। आर क्या है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसका क्या वैल्यू है भाई 3 रेशो, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, 3 ही है, 3:3। एस क्या है, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो भाई इसका क्या आ जाएगा 4 रेशो, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, आपको सबको दिख रहा है 2 ही होंगे। टी क्या है, लास्ट पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि 5वां, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, एक ही है। एक बार सीक्वेंस ऐसे चलता है, एक बार सीक्वेंस ऐसे चल रहा होता है, ये हमेशा रखिएगा। 1:5 2:4 3:3 4:2 एंड 5:1। कहने का मकसद कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आई गेस आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया कि भाई स्ट्रेट लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन क्या होते हैं, और रेशियो ऑफ अ लाइन क्या होता है। आई गेस मैंने इस टॉपिक को बहुत इजीली क्लियर कर दिया। ऑल्दो अभी तक हम लोगों ने मेजर टॉपिक नहीं पढ़ा, बट अगर आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई तो यकीन मानो एक्सरसाइज 2.2 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो इजीली आप क्लियर कर चुके हो, वो बहुत इजीली आप समझ चुके हो। क्लियर है भाई। अब आते हैं बेटा अपने मेन टॉपिक की जानिब, जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ डिवीजन।
इन दो तरह की टाइप्स ऑफ डिवीजन होती हैं। जब हम टॉपिक नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिवीजन ऑफ अ लाइन के ऊपर है, तो दो तरह की डिवीजन होती हैं, एक होती है इंटरनल डिवीजन और एक होती है एक्सटर्नल डिवीजन। मैं आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले एक बात बता देता हूं कि हम अपनी इंटरमीडिएट मैथ्स के अंदर जितनी बार भी फॉर्मूला यूज करेंगे डिवीजन को, हमेशा इंटरनल डिवीजन का यूज होगा। एक्सटर्नल डिवीजन का कोई फॉर्मूला इंटरमीडिएट मैथ्स में अवेलेबल तो है, बट उसका कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं होते। तो हम नॉर्मली एक्सटर्नल डिवीजन एमसीक्यूज का इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, एप्टीट्यूड साइड में क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, बट ये इतना मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है। अभी अगर आपने पीछे वाली तमाम बातें समझ आ गई हैं तो ये टॉपिक बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगा, एंड देन फिर इसके हम बुक के क्वेश्चंस के ऊपर इंशाल्लाह जा रहे होंगे। तो भाई मेन टॉपिक क्या था हमारा, डिवीजन ऑफ अ लाइन का। तो डिवीजन ऑफ अ लाइन एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, यानी कि लाइन को बराबर हिस्सों में तकसीम करना, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, और इसी को हम डिवीजन ऑफ अ लाइन कह रहे होते हैं। और उन पॉइंट्स को जब रेशियो के जरिए आप रिप्रेजेंट करवा रहे होते हो, तो डिवीजन की कितनी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। The first one is called the internal division, another one is called the external division. Internal division से क्या मुराद है? Internal division से मेरा बेटा मुराद ये है कि अगर आपकी एक लाइन सेगमेंट है, आपका क्या है, एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट अगर मैं बार बार पहले लफ्ज यूज करता, हो सकता है परेशान हुए तो तभी पूछते हैं मुझसे, तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब आपकी फॉर एग्जाम्पल एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि ऐसी लाइन जिसके दोनों किनारे के ऊपर या दोनों किनारों के ऊपर या दोनों एंड्स के ऊपर एंड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को अगर आप इसके अंदर इस लाइन को, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको इंटरनली डिवाइड करो, यानी कि इन एंड पॉइंट्स के अंदर, इन एंड पॉइंट्स के अंदर हम पॉइंट्स ऑफ डिवीजन बनाएं, तो क्या कहलाएगा, ये इंटरनल डिवीजन कहलाता है। हमेशा 99% क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट मैथ्स के अंदर इंटरनल डिवीजन से सॉल्व होंगे। तो मैंने जो एग्जांपल दी थी सारी इंटरनल डिवीजन की थी। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। इंटरनल डिवीजन के बारे में मैंने क्या बताया, अगर लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट क्या चीज होती है भाई, एंड पॉइंट्स दोनों किनारों पे इसको एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर डिवीजन एंड पॉइंट्स के अंदर हुई हुई है या फिर लाइन सेगमेंट के ऊपर हुई हुई है, कि लाइन सेगमेंट क्या है, एंड पॉइंट्स दोनों किनारों के ऊपर है, तो अगर डिवीजन या लाइन को आपने डिवाइड करा हुआ है एंड पॉइंट्स के अंदर, तो डिवीजन जो होगी वो क्या कहलाएगी, इंटरनल डिवीजन। इसका जो फॉर्मूला है बड़े मजे का फॉर्मूला है। क्या है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, एक्स के लिए होता है x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y के लिए फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हर पॉइंट के ऊपर ये x और y अलग निकलेगा, हर पॉइंट के लिए इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, डिवीजन का फॉर्मूला अलग यूज होगा। ये एक अलग पॉइंट ऑफ डिवीजन है, एक अलग पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो ऑब्वियसली सी बात है सबके लिए फॉर्मूला अलग यूज होगा, इस बात को क्लियर रखिएगा। मैंने क्या पढ़ाया इस टॉपिक के अंदर अभी तक आपको कि भाई स्ट्रेट लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, जो कि एक माइनर टॉपिक से। मेजर टॉपिक्स हमने क्या पढ़े कि भाई डिवीजन होता क्या है, और देन रेशियो क्या होता है, और इंटरनल डिवीजन क्या होता है। तो इंटरनल डिवीजन क्या होता है मेरा बेटा, अगर लाइन सेगमेंट के अंदर लाइन डिवाइड हुई हो या लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के अंदर आपने डिवीजन की हो, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल डिवीजन। क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का x1 m2, y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अच्छा, यहां पे जो m1 m2 आता है, यहां पे जो m1 m2 आता है, यही रेशियो होता है। ये क्या होता है मेरा बेटा, रेशियो होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, रेशियो से। इस पॉइंट के ऊपर अलग पॉइंट ऑफ डिवीजन लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन इंटरनल डिवीजन हुई हुई है, यानी कि इस लाइन के ऊपर इंटरनल डिवीजन हुई है, लाइन सेगमेंट के अंदर लाइन को डिवाइड करा है, कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 हैं, तो इस पॉइंट के लिए अलग x और y का फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस पॉइंट के लिए अलग अप्लाई होगा x और y का। आपने इस बात को ध्यान में रखते हैं, ये बात कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाता हूँ जरा, एक्सटर्नल डिवीजन का। समझ तो गए होंगे एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। अगर आपकी लाइन सेगमेंट थी ये फॉर एग्जांपल आपका एक एंड पॉइंट था, एक A और एक एंड पॉइंट क्या था आपका B। अगर आपकी लाइन सेगमेंट के, आपके लाइन सेगमेंट के बाहर, आपके एंड पॉइंट्स के बाहर, एक्सटर्नली एंड पॉइंट्स के बाहर आपकी लाइन को काटा गया हो, डिवाइड किया गया हो, तब ये क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन बन जाएगा। इसका फॉर्मूला बच्चे को याद जरूर होना चाहिए, बट नॉर्मली पेपर्स के अंदर आपसे पूछा रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर तो पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा एक्सटर्नल डिवीजन का, तो अपने मुंह से बताएगा कि डिवीजन कैसे हुई है। और अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि डिवीजन इंटरनल है एक्सटर्नल, तो वहां पर हमेशा इंटरनल डिवीजन ही फॉर्मूला अप्लाई किया करोगे। अगर तो एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन होगा तो एग्जामिनर खुद मुंह से बता दिया करेगा, नॉर्मली होता नहीं है। बट फॉर्मूला क्या होता है इसका, x is equal to x2 m1, x is equal to x2 m1 माइनस का x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। y के लिए क्या बन जाएगा, y is equal to y2 m1
माइनस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2। तो मेरा बेटा हम लोगों ने एक मेजर चीज पढ़ ली। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्वेश्चन हर एक सॉल्व कर सकता है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो या ना हो वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो मेरा बेटा क्या होती है भाई डिवीजन, आपके पास दो तरह की डिवीजन होती है, यानी कि अगर आप लाइन को डिवाइड कर रहे हो, लाइन को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, वो क्या कहलाता है पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। क्या कहता है लाइन को डिवाइड करना, और जो पॉइंट्स लाइन को डिवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। उनकी रिप्रेजेंटेशन किससे होती है, रेशियोज के जरिए हो रही होती है। अब दो तरह की डिवीजन होती है, इधर इंटरनल डिवीजन होती है या फिर इधर एक्सटर्नल डिवीजन होती है। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है कि अगर आपके एंड पॉइंट्स के अंदर इंटरनली आपकी लाइन को डिवाइड किया जाए with the help of point of division, then it will called internal division। इसका फॉर्मूला भी आपने देख लिया। और अगर आपके एंड पॉइंट्स के बाहर, आपके एंड पॉइंट्स के बाहर आपकी लाइन को डिवाइड किया जाए या उस लाइन को ब्रेक किया जाए with the help of point of division, then it will be called external division। उसके फॉर्मूला भी हमने देख लिए। आगे जहां तक की बात आपकी क्लियर होगी। लास्ट में बस एक बात करूंगा, क्या बात करूंगा, अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आए कि भाई एक्सटर्नली आपकी लाइन कट हुई है या एक्सटर्नली लाइन डिवाइड हुई है, सिर्फ तभी एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो या ना हो कि इंटरनल डिवीजन के ऊपर क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन में इंटरनल डिवीजन की बात ना की गई हो, बट स्टिल क्वेश्चन में कोई हिंट ना हो, तब भी इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज होगा। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा इंटरनल डिवीजन के ऊपर सॉल्व होगा, तब तो ऑब्वियसली सॉल्व होगा ही होगा। अब आइए जरा बुक के क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक के। अच्छा बेटा, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। अ वेरी गुड क्वेश्चन और पेपर में बेतहाशा आने वाला क्वेश्चन, मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आई गेस मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया। आइए अब जरा इसके क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट C 2,4 डिवाइड द जॉइन ऑफ A 7,9 एंड B -1,1। क्या निकालना है भाई, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है। अच्छा मैं दो बातें क्लियर कर देता हूं। रेशियो का मतलब क्या है, M1 M2 निकालना है, और X और Y क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन की वैल्यू, और X1 X2 या Y1 Y2 क्या होगा आपके पास, आपके एंड पॉइंट्स ऑब्वियसली, जो तो कॉमन सी बात है। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन करवाने से पहले। रेशियो का मतलब क्या है, M1 रेशियो M2 आपको फाइंड करना है। X, Y का मतलब क्या है, X, Y क्या होगा आपका, जो भी पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा वो X और Y से डिनोट होगा। जो कि नॉर्मली हम देखते आए हैं कि जो भी मेन चीज होती है वो X और Y से हम डिनोट करते हैं, चाहे सेंट्रॉइड हो चाहे इन सेंटर हो कोई और चीज हो। तो आपके पास क्या होगा भाई, X, Y क्या होगा आपके पास, आपका मेन चीज क्या होती है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा। और X1 X2 या Y1 Y2 क्या होगा, X1 Y1 या X2 Y2 क्या होगा आपके पास, हमेशा ये एंड पॉइंट्स की वैल्यू हुआ करेगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने को कहा जा रहा है, इन व्हाट रेशियो, यानी कि आपको रेशियो निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन की फिगर आपको पहले बनानी आनी चाहिए। एक अच्छा बच्चा वो है जो कि मैथ्स को अपने जहन में सोच के उसको बना सके। देखो मैथ्स आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट C 2,4 डिवाइड द जॉइन। आपसे कहा जा रहा है कि एक लाइन है, क्या कह रहे हैं, सबसे पहले एक लाइन है, सही है मान लेते हैं। इस लाइन के ऊपर आपको रेशियो निकालना है। किस चीज का रेशियो, मेरे घर का रेशियो, मेरी कोचिंग का रेशियो, किस चीज का रेशियो भाई, क्या कह रहे हैं आगे पढ़ो। इन व्हाट रेशियो द पॉइंट C 2,4 डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B, यानी कि कहा जा रहा है कि रेशियो निकालो पॉइंट C का। तो जाहिर सी बात है पॉइंट C क्या है, फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा। क्या कह रहे हैं, पॉइंट C का रेशियो निकालो। अब पॉइंट C कोई डिवाइड करने वाली चीज होगी तभी तो उसका रेशियो होगा। रेशियो तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का ही होता है, अभी बताया मैंने आपको। क्या कह रहे हैं, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट C डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस, यानी कि ये जो पॉइंट C है ये एक फनकार है, ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो भाई पॉइंट C क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस लाइन को डिवाइड कर रहा है, A और B के जॉइन की लाइन को। और आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन की वैल्यू गिवन है, यहां पर क्या गिवन है, 2,4। और जिस जॉइन को डिवाइड कर रहा है, जिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उसके एंड पॉइंट्स की वैल्यू भी गिवन है। एक है 7,9 और दूसरी क्या है -1,1। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक लाइन गिवन है, उस लाइन के ऊपर दो एंड पॉइंट्स हैं और उन एंड पॉइंट्स के अंदर डिवीजन हुई हुई। यहां पे कहीं बताया हुआ नहीं है, बट ओपनली चलो बताया हुआ भी एक तरीके से। कैसे बताया हुआ, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट C डिवाइड द जॉइन ऑफ द AC का। वो कह रहा है कि भाई पॉइंट C जो है वो डिवाइड कर रहा है A और B के जॉइन को। जाहिर सी बात है, फिर इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है क्योंकि C डिवाइड कर रहा है। अगर तो एक्सटर्नल डिवीजन की बात होती तो एग्जामिनर ओपनली कहता है आपसे। तो आपको इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का रेशियो निकालना है। बहुत ही आसान सी बात है, कोई मसले की बात नहीं है, सिंपल तरीके से फॉर्मुलास को यूज करके निकाल लेंगे। अच्छा यानी कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अच्छा तो भाई सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा रहा है, आपको रेशियो फाइंड करना है और एक पॉइंट दे दिया जो कि पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो भाई सिंपल तरीके से अपनी बात को डिफाइन करेंगे। हमेशा कहा आपको स्टेप्स शो करने हैं, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं भाई, तो जो निकालना है उसको लिख देंगे। वी हैव टू फाइंड द रेशियो। क्या निकालना है भाई, सिंपल सी बात है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो। तो इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं, वी हैव टू फाइंड रेशियो। कोई मसले की बात नहीं है भाई।
हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, यानी कि हम फाइंड करना चाहते हैं m1 रेशो m2। अच्छा मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ, मुझे आता है गाइड करने का, बता देता हूँ। कभी भी क्वेश्चन में जिक्र और रेशो का, चलो यार क्वेश्चन पहले समझ में आएगा तभी समझ में आएगा, और अभी बताना फजूल है। क्वेश्चन में नॉर्मली कभी रेशो का आया था, कभी रेशोज का आ जाता है। रेशो का मतलब ये होगा कि एक्स और वाई दोनों का रेशो सेम आएगा, या कभी रेशोज का जिक्र होगा तो उसका मतलब ये होगा कि एक्स का रेशो डिफरेंट है, वाई का रेशो डिफरेंट है। बट ये बात की कहानी है, इसको मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है मसला आपको बहुत से बच्चों को समझ में ना आए ये बात। अभी सिर्फ क्वेश्चन सिंपलिसिटी रखो, ये एक ट्रिक है जो ट्रिक मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि भाई एक सिंपल तरीके से आपसे कह रहा है कि एक पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, तो भाई क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है इंटरनल है एक्सटर्नल है, तो जाहिर सी बात है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज ही कर रहे होंगे हम लोग। पॉइंट कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, सी, यानी कि उस पॉइंट की वैल्यू क्या है 2,4। और पॉइंट ऑफ डिवीजन को हमेशा हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, x, y के जरिए। सही है भाई। पहला पॉइंट क्या गिवन है, एक एंड पॉइंट की वैल्यू क्या है, a, यानी कि 7,9। इसको एंड पॉइंट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, x1 y1 से। और देन पॉइंट बी, उसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको, -1,1। इसको किससे आप डिनोट करते हो, हमेशा x2, y2 से। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा आपको क्या निकालना है, रेशो, यानी कि जाहिर सी बात है आपको रेशो फाइंड करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो क्या करोगे भाई, सिंपल तरीके से x के लिए और y के लिए फॉर्मूला यूज कर दोगे। x का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन का, या डिवीजन ऑफ अ लाइन का, या इंटरनल डिवीजन का क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, x इज इक्वल टू, या यहां पे आप एक लाइन लिखोगे एज वी नो डेट आपको निकालना क्या, रेशो निकालना है, तो यहां पे लिख दोगे एज वी नो डेट। और देन इंटरनल डिवीजन का, क्योंकि डिवीजन की बात हुई है, क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मेरा बेटा x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू आपको क्या गिवन है भाई, 2 गिवन है। क्या होती है x की वैल्यू 2। x2 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, -1। x2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, -1। m1 आपको फाइंड करना है, प्लस का साइन। x1 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा आपको, 7। क्या गिवन है, 7। m2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 m2 क्या चीज है भाई, रेशियो है बेटा। ये पूरी की पूरी टर्म यहां पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इक्वल टू के दूसरी जगह क्या हो जाएगी भाई, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2m1 प्लस का 2m2। माइनस का 1 जब m1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 m1। और 7 जब m2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 7 m2। m1 वाली टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर दो, m2 वाली टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर दो। तो भाई जब माइनस का m1 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा बेटा, तो क्या फॉर्म कर रहा होगा, माइनस का m1 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये फॉर्म करेगा 2m1 प्लस का 1m1। माइनस का m1 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1m1 जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का m1। और ये पॉजिटिव का 2m2 जब इक्वल टू की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2m2। तो क्या बन जाएगा यहां पे 7m2 माइनस का 2m2। अच्छा भाई, तो 2m1 प्लस 1m1 कितना होता है भाई, 2 प्लस 1 3। 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3m1। 7 माइनस 2 कितना आ रहा होगा मेरा बेटा आपके पास, 7 माइनस 2 क्या होता है भाई, 5m2। अच्छा आपको क्या निकालना है, आपको रेशो निकालना है। और रेशो क्या होता है भाई, m1 रेशो m2। रेशो क्या होता है, m1 रेशो m2, यानी कि आपको m अपॉन m2 निकालना है। क्या निकालना है, रेशो m1 रेशो m2 का क्या मतलब है, m1 डिवाइडेड बाय m2। सही है भाई। अच्छा m1 की वैल्यू यानी कि ऊपर होनी चाहिए, तो यहां पे m1 ऊपर मौजूद है, तो उसके साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इक्वल टू के दूसरे शिफ्ट कर दूं, कोई मसला आपको। अगर यहां पे आपको m1 रेशो m2 निकालना है, m1 रेशो m2 का मतलब क्या है, m1 डिवाइडेड बाय m2। तो m1 क्या होना चाहिए ऊपर, m2 क्या होना चाहिए नीचे। तो भाई यहां पे 3 जो है ये m1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये m2 जो इक्वल टू के दूसरी तरफ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, m1 से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास m1 रेशो m2 का क्या आंसर आ रहा है, 5 रेशो 3। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 5 रेशो 3। तो यहां से आपने रेशो निकाल लिया पहले x का, अब आप निकालोगे y से भी, तो y का फॉर्मूला यूज करोगे। y का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, y का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है y का, y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आपको क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, y की वैल्यू क्या गिवन है भाई हमें 4। क्या गिवन है y की वैल्यू 4। y2 की क्या वैल्यू गिवन है आपको मेरा बेटा, y2 की वैल्यू क्या गिवन है 1। m1 की क्या वैल्यू मौजूद गिवन है बेटा हमें, m1 की वैल्यू क्या गिवन है हमें, m1 m2 सॉरी निकालना है हमें, m1 एडिट आ जाएगा प्लस का साइन। y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, y1 की वैल्यू क्या है 9। y1 की वैल्यू क्या है 9
इंटू m2 फाइंड करना है। नीचे डिवाइड में क्या मौजूद है, m1 प्लस का m2, m1 प्लस का m2। अगेन ये पूरी की पूरी टर्म मेरा बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इक्वल टू कितनी जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा ये 4m1 प्लस का 4m2, और यहाँ पे 1m1 m1 ही रहेगा और प्लस का 9m2। अगेन आप क्या करोगे भाई, m1 वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, m2 वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दो। तो 1m1 जब इक्वल टू कितने जाएगा तो क्या बन जाएगा 4m1 माइनस का m1, क्योंकि पॉजिटिव का m1 जब इक्वल टू कितने जाएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का m1, और यहाँ पे इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या एग्जिस्ट कर रहा था 9m2। तो मेरा बेटा जब ये पॉजिटिव का 4m2 इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का 4m2, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3m1, और 9 माइनस 4 क्या होता है भाई 9 माइनस 4m2, 9m2 माइनस 4m2 क्या बन जाएगा 5 का m2। अगेन निकालना क्या है रेशो, रेशो होता क्या है m1 डिवाइडेड बाय m2 या m1 रेशो m2। तो m1 ऊपर होना चाहिए m2 नीचे होना चाहिए, ये m2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरे जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो m1 डिवाइडेड बाय m2, और यहाँ पे 5 एज इट इज रहा, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई डिवाइड हो जाएगा। तो m1 रेशो m2 की वैल्यू आपके पास y के फॉर्मूला से भी क्या आ रही होगी 5:3। मैं दो बातें भी क्लियर कर देता हूं, पहले क्वेश्चन समझ ले। मुझे पता है आपके जहनों में एक बात आ रही होगी पहली बार पढ़ रहे हो तो, क्या भाई क्या निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, आपको रेशो फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था बेटा, सिंपल तरीके से रेशो फाइंड करना था। किस चीज का रेशो फाइंड करना था, एक पॉइंट सी था, जो पॉइंट सी एक लाइन को डिवाइड कर रहा था दो एंड पॉइंट्स के दरमियान। आपको यानी m1 रेशो m2 की वैल्यू निकालनी थी। C आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन था, x y से डिनोट हो गया, पहला एंड पॉइंट x1 y1, दूसरा एंड पॉइंट x2 y2 से डिनोट होगा। सिंपल तरीके से आपने क्या करा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से आपने x का पहले फॉर्मूला अप्लाई करा, वहां से एक बार रेशो निकाला, और फिर y का फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से भी रेशो निकाला। आपके जहन में भी बात आ रही होगी सर ये दो बार रेशो क्यों निकाला, उसके पीछे क्या लॉजिक है। मेरा बेटा उसके पीछे लॉजिक ये है कि बहुत बार आप x से जो रेशो निकालोगे वो y वाले रेशो सेम नहीं आ रहा होगा, मगर आप क्वेश्चन हमेशा चेक करिएगा। ये वो शॉर्ट ट्रिक है जो पहले बताना चाह रहा था कि रेशो का मतलब क्या है, सिंगल चीज। तो यहां से कभी भी क्वेश्चन में अगर रेशो सिंपल लिखा हुआ होगा तो आपका x का रेशो और y का रेशो हमेशा सेम आ रहा होगा, और कभी रेशोज निकालने को कहा जाएगा तो x का रेशो और y का रेशो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पहली बार शायद टॉपिक पढ़ रहे हो, मुझे पता है, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर करा डिवीजन ऑफ अ लाइन क्या होता है, रेशो क्या होता है, और आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन क्या होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपसे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करा, पहला एंड पॉइंट x1 y1, दूसरा एंड पॉइंट x2 y2, और आपको x y क्या था डिवीजन वाला पॉइंट, और निकालना क्या था रेशो, रेशो क्या होता है m1 रेशो m2। तो आपने एक बार x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करा और एक बार y के लिए फॉर्मूला अप्लाई करा, दोनों से रेशो की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेम क्यों आनी चाहिए, क्योंकि रेशो का लफ्ज जिक्र हुआ था, रेशो का मतलब सिंगल टर्म। तो आपने इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर लिया भाई, सॉल्व कर लिया। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है, मैं इसको बता देता हूं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, बट करोगे आप होमवर्क में, मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अगर आपके पास बुक रखी हुई तो काइंडली बुक में देखें, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ता हूं मैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड इन व्हाट रेशो, फाइंड इन व्हाट रेशो द पॉइंट m0 माइनस का 1 डिवाइड द जॉइंट l एंड n। यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एक एंड पॉइंट गिवन है आपको m, और दूसरा एंड पॉइंट जो आपको गिवन है, नहीं सॉरी आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई रेशो निकालो एक पॉइंट का जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, और उस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक एंड पॉइंट गिवन है l 1,2, और दूसरा एंड पॉइंट आपको क्या गिवन है n, जिसकी वैल्यू 2,5 आई गेस गिवन है, मुझे क्लियर पहले नहीं हो पाया था, n 2,5 यानी कि दिख नहीं रहा था 2,5, और दूसरा पॉइंट जो कि आपकी लाइन को डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट जिसके ऊपर रेशो निकालना है, उस पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है आई गेस 0,-1 है, 0,-1 ही है, सही है 0,-1। क्वेश्चन बिल्कुल इस लास्ट क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं। कह रहा है कि भाई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को उसने m का है कि ये पॉइंट m जो है ये डिवाइड कर रहा है एक लाइन को इंटरनली, जिक्र नहीं है क्वेश्चन में इंटरनली एक्सटर्नली, तो ऑब्वियसली इंटरनल का फॉर्मूला यूज करोगे। क्या कह रहा है कि रेशो निकालो इस पॉइंट का, यानी कि इस पॉइंट का रेशो निकालो, ये उसका x की वैल्यू है, उसकी y की वैल्यू, पॉइंट ऑफ डिवीजन तो ऑब्वियसली x है, y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। क्या कह रहा है भाई, इस पॉइंट ऑफ डिवीजन की वैल्यू निकालो, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन एक लाइन सेगमेंट के ऊपर डिवीजन का पॉइंट क्रिएट कर रहा है, और उसके रेशो की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट ऑफ डिवीजन की वैल्यू गिवन है, पहला एंड पॉइंट गिवन है, दूसरा एंड पॉइंट गिवन है। सिंपल तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले एक बार x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उससे रेशो निकालोगे, फिर y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उससे रेशो निकालोगे। दोनों का रेशो सेम आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में रेशो का जिक्र है, रेशोज नहीं है। अगर तो रेशोज होगा तो रेशो डिफरेंट आएंगे, और अगर रेशो होगा तो हमेशा रेशो सेम आएंगे।
ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बच्चों को अक्सर बता देता हूं अपने क्वेश्चन या आंसर चेक करने की। क्लियर है भाई? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जैसे ही क्वेश्चन है कि भाई आपसे कहा जा रहा है एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, एक एंड पॉइंट की वैल्यू ये है, एक एंड पॉइंट की वैल्यू ये है, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं यानी कि वो एक्स कॉमा वाई, उसकी वैल्यू ये रही। आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। एक बार एक्स का फॉर्मूला यूज करोगे, एक बार वाई वाला फॉर्मूला यूज करोगे इंटरनल डिवीजन का, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए अब चलते हैं इस लेक्चर के एक और पार्ट के ऊपर। इस पार्ट को ऑल्दो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा या इसके क्वेश्चंस में वहां पे करवाऊंगा, बट इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी आपको दे रहा हूं। इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट या एक्सिस का मतलब, कभी भी अगर आपसे कहा जाए एक्सिस, एक्सिस का मतलब ये होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप एक्स एक्सिस जब पढ़ते हो या वाई एक्सिस जब पढ़ते हो, उसका मतलब क्या है? एक्सिस ही होता है। यानी कि अगर आपके पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ के ऊपर आपके पास दो तरह के एक्सिस होते हैं नॉर्मली। अगर आप 2D प्लेन की बात करते हो, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। कभी भी क्वेश्चन के अंदर एक्सिस का जिक्र हो, उसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा मेरा बेटा, इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आज तक पहली बार आपको दे रहा हूं, मगर यकीन मानो ये कॉन्सेप्ट अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। इंटरसेप्ट का मतलब क्या, पहले इसको समझा देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इसको और एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, बट आज थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। इंटरसेप्ट दो तरह के दुनिया में होते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस से पास होते हुए गुजर जाए, कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को पास करते हुए गुजर जाए, या एक्स एक्सिस के ऊपर हिट करते हुए गुजर जाए, या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो भाई वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा? वो एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट कहलाएगा। यानी कि ये वो पॉइंट जहां पे कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करती है, एक्स एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली एग्जिस्ट करने वाला पॉइंट क्या कहलाता है? एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट। मैं नॉर्मली इस टॉपिक को जब पढ़ाता हूं तो अक्सर पेशटर क्लास में एक बात पूछता हूं कि मेरा बेटा मुझे पता हो कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है। मैं थोड़ा सा वक्फा लेता हूं, फिर दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं। मुझे मेरा बेटा बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है? नॉर्मली आवाम कहती है सर पता नहीं क्या जीरो होता है, सर एक्स की वैल्यू जीरो होगी एक्स एक्सिस के ऊपर, सर एक्स की वैल्यू, मतलब इतने बड़े फनकार होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ एक्स एक्सिस पे क्या चीज जीरो होती है, वो कहते हैं सर एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो होगी। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा बताओ वाई एक्सिस पे क्या चीज जीरो होगी, वो बोलते हैं सर वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होगी। अल्लाह के बंधु जिंदगी में ग्राफ जरूर बनाए होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू जीरो होती है और वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू जीरो होती है। यानी कि जो एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, इसके ऊपर क्या चीज जीरो होती है? हमेशा एक्स की वैल्यू, इसके ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू जीरो होगी, और वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या चीज जीरो होती है? एक्स की वैल्यू। तो कभी भी आपसे कहा जाए इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मेरा बेटा इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आसान सा है। दुनिया में एक इंटरसेप्ट होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होगा वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे वाई की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। वाई की वैल्यू क्या हो आपके पास? जीरो हो। वाई की वैल्यू क्या हो आपके पास? जीरो हो, उसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट। और इस पॉइंट को डिनोट हमेशा ए से किया जाता है, यानी कि ए कॉमा जीरो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की क्या वैल्यू होगी भाई? ए कॉमा जीरो। सेम गोस फॉर हियर, अगर एक लाइन है आपके पास और वो वाई एक्सिस को हिट करते हुए जा रही है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपकी लाइन वाई एक्सिस को टच कर रही होगी, वाई एक्सिस को हिट कर रही होगी, उस पॉइंट के ऊपर क्या चीज जीरो होगी? उस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो होगी। किस चीज की वैल्यू जीरो होगी? एक्स की वैल्यू जीरो होगी। इसको क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट। इसको डिनोट करते हैं बी से। तो इसका जनरल पॉइंट क्या बनता है? जीरो कॉमा बी। इसका जनरल पॉइंट क्या बनता है? जीरो कॉमा बी। अभी तो ये मेरे मुंह से बहुत बार सुनोगे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, मगर एक कॉन्सेप्ट आपको बेसिक आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रॉपर तरीके से और एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आपको सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट लाजमी ले लें कि भाई एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर जब एग्जिस्ट करे तो जाहिर सी बात है उसको वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वो पॉइंट जो वाई पे जब एग्जिस्ट करे तो वाई की वैल्यू वहां पे ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे क्या होती है? एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो ये जनरल पॉइंट क्या होता है? ए कॉमा जीरो। और वाई के लिए पॉइंट क्या होगा? जीरो कॉमा बी, वाई इंटरसेप्ट का। तो एक्स इंटरसेप्ट की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए कॉमा जीरो। वाई इंटरसेप्ट की जनरल फॉर्म क्या होती है? जीरो कॉमा बी। और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है? हमेशा वाई की वैल्यू। इसी चीज को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि मैंने आपको 3 से 4 एमसीक्यूज लगे हाथों बता दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं भाई? कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है? हमेशा वाई की वैल्यू। इसी को हम वाई की एक्स की इक्वेशन भी कहते हैं। और वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है? हमेशा एक्स की वैल्यू। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हमेशा कहते हैं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ये 3 से 4 मैंने आपको एमसीक्यूज भी साथ बता दिए, कॉन्सेप्ट दे दिए। ये कॉन्सेप्ट थ्रू आउट दी आपकी सेकंड ईयर मैथ्स में यूज हो रहे होंगे, इसीलिए मैंने इस लेक्चर में आपको दिए। मैं कोई भी लेक्चर में कोई बात करता हूँ, वो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन में किसी लिंक्ड होती है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे होंगे उसके अंदर ये इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आ रहा होगा, तभी मैंने आपको इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट दे दिया ताकि आपको आइडिया रहे क्या होता है इंटरसेप्ट आपके पास। कि भाई वो पर्टिकुलर पॉइंट
एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो हो, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो हो। एक्स इंटरसेप्ट डिनोट होता है एक पॉइंट से a,0 से, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या जीरो है, तो एक्स इंटरसेप्ट नॉर्मली आप ए से शो करते हो, तो पॉइंट क्या बन जाएगा a,0, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी एक्स एक्सिस के ऊपर। और वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है, एक्स की वैल्यू। और वाई इंटरसेप्ट डिनोट किससे होता है, बी के पॉइंट से, तो जनरल पॉइंट क्या बनता है वाई एक्सिस वाई इंटरसेप्ट का 0,b। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है हमेशा, वाई की वैल्यू। तो ये इसका एक और नाम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स, यानी कि वाई इज इक्वल टू जीरो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है। और कभी कोई आपसे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस कह दे तो भाई उसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगी, वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है वो उसकी इक्वेशन होगी। क्या चीज जीरो होती है वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स की वैल्यू, वो इसकी इक्वेशन है, सिंपल सी बात है भाई। अच्छा, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। सेम गोज फॉर हियर कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे होंगे उसके अंदर ये बातें बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होंगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।